हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एनटीए की तरफ से एक एप्लीकेशन फॉर्म जारी हुआ है। कौन सा है वो एप्लीकेशन फॉर्म और कौन फिल कर सकता है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं टीचिंग से जुड़ी हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई तैयारी, तो यहाँ पर ये फॉर्म जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 2026 एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर इससे रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन एक बार आपको बता देते हैं और साथ ही इसके बारे में और डिटेल बताएंगे, जिससे कि क्लैरिटी मिल पाए कि एक्चुअली में ये क्या है। तो ITEP का जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसकी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई थी कि 2030 से इसको मिनिमल एजुकेशन माना जाएगा, यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा टीचर्स के लिए, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो ये कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एक है NCET ITP और एक होता है बीएड के भी फॉर्म आ गए हैं, यूपी बीएड के, और साथ ही साथ यहाँ ITEP के भी फॉर्म आ गए। अब कौन इसको फिल कर सकता है, क्या बेनिफिट है, सारी चीज़ें। तो ये किसके लिए है, तो ये जो ITEP की बात करी गई है यहाँ पे, ये जो क्लास 12th के बाद डायरेक्ट एंट्री है, यानी आप क्लास 12th के बाद डायरेक्टली आप ITEP, ये जो आपका प्रोग्राम है, इसको आप कर सकते हैं। बीएड जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए है। अगर आप ITEP करते हैं तो 4 साल में ही आपको मिल जाएगी ये डिग्री, यानी आपका 1 साल बचेगा। अभी क्या है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल आप ग्रेजुएशन को देते हैं, 2 साल का बीएड है, टोटल मिला के 5 साल आप लगाते हैं। लेकिन अगर आप 12th क्लियर कर रहे हैं 12वीं के बाद, 4 साल में ही आपको ये डिग्री मिल जाएगी, यानी 1 साल आपका बच जाएगा अगर आप ITEP, ये जो NCET की तरफ से आया हुआ कोर्स है, इसको करते हैं। ये टीचिंग का ही कोर्स है, जैसे बीएड होता है सेम वही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, बीएड करते हैं तो सिर्फ आपको बीएड की डिग्री मिलती है, लेकिन अगर आप ये जो ITEP का कोर्स करते हैं तो इसमें आपको जो भी आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए आर्ट्स स्ट्रीम से करेंगे तो BA BEd, BSc BEd और BCom BEd, ये डिग्री का नाम होने वाला है, डिग्री टाइप होने वाली है। आपका 1 साल बच जाएगा, क्योंकि 4 साल के अंदर 12वीं के बाद आप एडमिशन लेते हैं तो 4 साल में ही आपको BA भी मिल जाएगा, यानी ग्रेजुएशन भी मिल जाएगा, और 1 साल में बीएड भी कंप्लीट करके टोटल 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसमें आपको 5 साल लगते हैं। सिलेबस NEP 2020 के नए पैटर्न पर बेस्ड है, इसमें पुराना ट्रेडिशनल पैटर्न बेस किया जा रहा है। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो बीएड करें, अगर आप 12th क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको ITEP का कोर्स कर लेना चाहिए, बहुत सही है। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IIT, NIT, RIE और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहीं यहाँ पर अगर आप कोर्स करना चाहते हैं बीएड का तो स्टेट और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं, जबकि ITEP करेंगे तो उसके लिए एडमिशन आपको IIT, NIT, RIE और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी मिलेगा। तो ये जो फॉर्म है ये आ चुके हैं आपके, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल हम आपको बता देते हैं। तो ये आ चुके हैं आपके ये NTA की तरफ से इस समय करवाया जा रहा है, ये नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए। यहाँ पर ये 4 साल का है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो आपको 5 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4 साल में ही ये जो डिग्री है ये आपको मिल जाती है। दूसरी चीज़, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ चुके हैं, 12 फरवरी से 10 मार्च तक का टाइम दिया गया है। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। एग्ज़ाम डेट है 17 अप्रैल, ठीक है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो यूपी बीएड का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 17 अप्रैल है। जो भी 12th क्वालिफाई हो रहे हैं या हो गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। NCET 2026 के लिए जनरल वालों को 1200 रुपये, OBC NCL EWS के लिए 1000 रुपीज़, SC ST PWD PWBD और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर जो फीस रखी गई है 650 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये CBT एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यानी MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। 13 लैंग्वेज में एग्जाम होगा। लैंग्वेज को छोड़ दें, मान लीजिए अगर हिंदी लैंग्वेज लिया है तो वो तो हिंदी में ही होगा, बट बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आपको 13 लैंग्वेजेस में मिलने वाले हैं।
डोमेन सब्जेक्ट वही रहेगा जो आपने क्लास 12th के सिलेबस में पढ़ा हुआ है, यानी वहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो वही है जो आपके क्लास 12th में आपने सिलेबस में लिया है। सिलेबस की बात करें तो जनरल टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड। टॉपिक्स रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेज। यहाँ कहाँ पर इसको रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को? exams.nta.nic.in NCET। उसके अलावा ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, ऑनलाइन मोड पर ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया जाएगा। थोड़ी सी और डिटेल हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो भी यहाँ पर 12th क्वालिफाई हो रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 4 साल में उनके पास बीएड भी हो जाएगा, और जिस भी कैटेगरी में, जैसे बीए है तो बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड की आपको डिग्री एक साथ मिल जाएगी, वो भी सिर्फ 4 साल में। ठीक है, और सेम चीज़ है 2030 से इसको मिनिमम क्राइटेरिया माना जाएगा टीचर्स के लिए, क्योंकि एनईपी 2020 में ये चीज़ पहले ही क्लियर हो चुकी है। थोड़ा सा हम यहाँ पर और देखना चाह रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा हम और समझा सके इसके बारे में। तो ये पूरा फॉर्म भी आपको मिल जाएगा डायरेक्टली जो है एनटीए की साइट पर, जैसे कि मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया है। एजुकेशन इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट, ठीक है, क्यों ये ITEP आया? मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर, यानी 2030 से अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो तो ये एक मिनिमल डिग्री है ये। ठीक है, एनईपी 2020 के तहत आया है इंटीग्रेट डुअल मेजर डिग्री। डुअल क्यों बोला जा रहा है कि एक तो आप ग्रेजुएशन भी डिग्री ले रहे हैं, दूसरा आप जो बीएड की डिग्री है वो भी आपके हाथ में आ रही है, तो ये डुअल डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेबस अभी मैंने आप लोगों को ऊपर थोड़ा सा बताया भी है, अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मीडियम कैसा होगा क्वेश्चन पेपर का? तो इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी में मिलने वाला है। ठीक है, और लैंग्वेज और एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कौन से एग्जामिनेशन सेंटर पे कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम होगा वो भी इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है। आप लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया लैंग्वेज का। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका एक सेक्शन 1 होगा, जिसमें कि आपका 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस में एनी 2 लैंग्वेज जो आपको लेनी पड़ेंगी। 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स आस्क्ड टू बी चूजन। ठीक है, 2 लैंग्वेज आपको लेनी है। सेक्शन 2 होगा जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे। डोमेन यानी जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं 12 से रिलेटेड। सेक्शन 3 की बात करिए तो जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड, यानी आपको 28 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे सेक्शन 1 में। ठीक है, 23 जिसमें से 20 आपको अटैम्प्ट करने हैं। दूसरे मतलब करना तो आप चाहो तो पूरे कर सकते हो, बट मिनिमम इन्होंने कहा इतने तो अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड है, 23 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। इतने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही हैं। 160 क्वेश्चन, 181 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। पैटर्न क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट की बात करें, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, टोटल क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं आपने। उसके अलावा यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 भी है। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है कंप्लीट, आप यहाँ से ले सकते हैं। 180 मिनट का यानी 3 घंटे का पेपर होने वाला है ये। इस सिलेबस में लैंग्वेज हो गया, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, exams.nta.nic.in NCET से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ रही आपके सिलेबस की। सिलेबस हो गया आपका, मैंने आपको बताया 12th करने के बाद यहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको 4 साल में ही बीएड की डिग्री भी मिल जाती है और साथ ही आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है। तो ऐसी कंडीशन में 4 साल में ही आपको ये डिग्री मिल जाएगी। 17 अप्रैल एग्ज़ामिनेशन है, यानी आपकी एग्ज़ामिनेशन डेट दी गई है। बाकी जिसको भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, आप एनटीए की साइट से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।